आप सभी स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल लाइन। रखो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तक कर मत बैठो मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नीचे दिए गए श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और आरपीएफ सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। 34 से 42, 42 से 50, 50 से 56 से 62, फिर 66, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा बताना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है संख्या क्या हो रही है, आपस में बढ़ रही है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्वायर भी निकालना पड़ता है, क्यूब भी निकालना पड़ता है, और कभी बढ़ रही है कभी घट रही है संख्या, तो आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें 34 से अगर 42 करें तो +8 हुआ, और 42 से अगर 50 करें तो +8 हो रहा है। ठीक है, और अगर 50 से 56 +6 हो रहा है। ठीक है, 56 आएगा तो +6। ठीक, और 56 से अगर 62 आ रहा है तो कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। तो ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो इसमें सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें +1 प्लस जैसे सीरीज चलता है उसी प्रकार। ठीक है, तो इसमें तब आगे प्लस क्या होगा, तो प्लस आगे भी +4 होगा। ठीक है, इसमें क्या है लॉजिक क्या है, +8 है, +8 है, फिर +6, फिर क्या है +4, तो आगे भी +4 ही होगा। ठीक है, ये श्रृंखला का नियम है। ठीक है, तो 66 और +4 कितना हो गया, तो 70 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन जिस भी प्रकार आप पूछेगा तो इसी टाइप से आप बनाइएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आपको पहले बता दिए। देखिए 29 से 31 आया। ठीक है, उसी प्रकार 23 से प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध क्या है आपको बताना है। ठीक है, और ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बीच में जो है, तो इसमें आपको डिफरेंस देखना है कि 29 से 31 जिस प्रकार आया है उसी प्रकार 23 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वही आपको बताना है। तो चलिए देखिए, इसमें अगर प्लस हम करते हैं 2, तो 29 में +2 करते हैं तो 31 आ रहा है, और फिर 23 में अगर हम +2 करते हैं तो 25 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 25 किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है नहीं, तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा, तो इसमें लॉजिक दूसरा प्रकार से देखना है। ठीक है, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज में बहुत टाइप्स का लॉजिक रहता है, उसमें आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। कभी कभी स्क्वायर भी रहता है, कभी क्यूब भी रहता है, कभी आपस में दोनों संख्या का मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर 29 से 31 आया। ठीक है, 29 से 31 ये विषम संख्या है, तो उसी प्रकार जो है 23 से 29 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है कि 23 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए पासे में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी जीडी पूछिए, एसएससी सीजीएल सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन आपको देखना है कि 1 और 4 जो है ये इसमें भी मिल रहा है, और 1 और 4 इसमें भी मिल रहा है, तो ये कॉमन है, तो इसको पहले साइड कर देना। ठीक है, बाकी जो संख्या है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं और अच्छे तरीके से समझिए, सीखिए, और ऐसे सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बना दीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ये 1 और 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 1 से 6 तक देखिए संख्या, 1 से 6 तक इसमें संख्या है, तो इसमें संभावना आने का क्या है, या तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, यही 2 संख्या है ना, या 2 होगा या 3 होगा, उससे तो दूसरा कोई संख्या नहीं होगा, तीसरा कोई संख्या या 2 या 3 होगा, संभावना है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें 1 से 6 तक संख्या है, तो इसमें 1 4 कॉमन ही है, फिर यहाँ पे 1 4 कॉमन है, तो 2 या 3 ही संख्या आएगी। ऐसा करते ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम का चयन करें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंत्री है, किसान है, इंजीनियर है, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। और ये एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी एग्जाम में, ठीक है। तो मंत्री और किसान और इंजीनियर पूछा है, ठीक है। सभी का संबंध आपको बताना है कि मंत्री किसान के अंदर आता है या इंजीनियर जो है ये किसान के अंदर आता है, या सभी अलग अलग आता है, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मान के चलिए ये गोल घेरा है मंत्री, ठीक है, और उसमें है किसान, ठीक है। तो ये मंत्री हो गया और ये हो गया किसान। तो किसान अलग होता है, किसान जो है खेती करता है या खेती से संबंधित जो भी कार्य होता है वो करता है, ठीक है। तो मंत्री और किसान का संबंध जो है एक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मंत्री जो है वो अलग होता है और किसान अलग होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ही आता है, अगर मान के चलिए किसान का मंत्री हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ मंत्री जो है किसान भी हो सकता है, ठीक है। उसका डायग्राम इस प्रकार बनाइए, ऐसा थोड़ी होता है कि मंत्री किसान नहीं होता, और कुछ मंत्री जो है इंजीनियर भी होता है। अगर हम किसान हैं तो हमको इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं है, हाँ है, हम इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो कुछ इंजीनियर किसान भी होता है और कुछ किसान मंत्री भी होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही डायग्राम आप बना लीजिएगा कॉमन सेंस अपना लगा के, और उसके बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को AIOPARRT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो चलिए आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग भी वीडियो रोककर बनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या है आपको देखना, ठीक है। सिर्फ अंक जो है इसमें आगे पीछे किया हुआ है, तो देखिए किस प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक अभी बताते हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। AIR है, ठीक है, ए फिर क्या है, आई है, फिर क्या है, ओ है, चलिए पी के बाद क्या आता है, तो आर आता है, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेटिक मतलब दिया है, पहले कौन सा संख्या आएगा, ए आएगा या आई आएगा, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे स्टेशन लिखा हुआ है, तो इसमें पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, ठीक है। ए के बाद फिर कौन सा संख्या आएगा, टी आएगा, सॉरी आई आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, तो आई के बाद क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। और एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, और ओ के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो एस आएगी, ठीक है। उसके बाद टी आएगी, डबल टी है तो डबल टी। तो देखिए ये जो है ऑप्शन है ANIOS किसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अल्फ़ाबेट इसमें दिया है, जो संख्या जैसे 1 पहले आएगा या 2 पहले आएगा, इस ऑप्शन बी जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप जो है सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर
6 देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में अधिक बार पूछा जाता है और एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है। तो बहुत आदमी जो है ऐसा सब क्वेश्चन नहीं बना पाता है। तो चलिए आपको इसमें देखना क्या है, सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह जो है देखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना, ठीक है। तो बीच वाली संख्या देखना है, बीच में जैसे 24 है, 60 है, प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान है, क्या आएगा बताना है। तो ये 24 कैसे आया वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ के या गुना करके या भाग करके कुछ भी करके आपको 24 लाना है। फिर वही लॉजिक आगे वाला संख्या में आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ पे तो ये तीनों को जोड़ दिए तो 26 आ गया, ठीक है। और 26 में अगर 2 घटा दें तो 24, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार दूसरा संख्या हम देखते हैं। तो 20 और 15 को जोड़ दें और इसमें 12 को भी जोड़ दें तो कितना हो जाता है 47। और 47 में अगर 2 को हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। लेकिन ये लॉजिक नहीं इसमें वर्क कर रहा है क्योंकि हमको वहाँ पे 60 लाना है, तो ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा। चलिए दूसरा लॉजिक देखते हैं। अगर इन दोनों को हम गुना कर रहे हैं, ठीक है, अगर 2 को 12 से गुना करें तो 24 हो जाता है, ठीक है। तो 24 आ गया। देखिए यहाँ पे 8 को 6 में माइनस कर दिए, फिर जो बचा उसको गुना 2 से कर दिया, ठीक। तो 15 में 12 को घटा दीजिए, 3 आ गया। और 20 से गुना कर दीजिए, यानी 2 संख्याओं को घटाकर एक संख्या से गुना करना है। तो ठीक उसी प्रकार 24 में 20 को घटा देना है, ठीक है। तो 24 में 20 को घटा देना है, जो आएगा संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे वही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 24 में 20 को घटा दिया, कितना आया 4। और यहाँ पे 30 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों को गुना कर दिए, 4 तिया 12 हो गया, 120 हो गया। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 120 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से वो संगत विकल्प चयन कीजिए, यानी वो संगत, यानी 4 ऐसी मतलब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 3 एक प्रकार का है और एक क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन ऐसा है जो इस तीनों से अलग है, ठीक है। तो आपको बताना है बढ़ई है, चित्रकार है, वस्तुकार है, नौकरी है, ठीक है। तो आपको बताना इसमें कौन सी संख्या मतलब कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, ठीक है। बढ़ई और चित्रकार, वस्तुकार, ये तीनों तो एक के एक ही है, ठीक है। लेकिन नौकरी जो है ये वर्ड जो है थोड़ा अलग टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये इसमें असंगत हो गया, यानी इस तीनों से हट के ये हो गया। तो नौकरी जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। घन का संख्या, तो घन का संख्या आपको शॉर्ट ट्रिक आप बता रहे हैं, आप लोग सीखिए। और ये क्वेश्चन भी घन का संख्या निकालने, त्रिभुज का संख्या निकालने, एक से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपको बता, चलिए देखिए तब क्या लॉजिक इसमें लगेगा। चलिए देखिए नीचे वाला जो है ये संख्या 1 हो गया और ये भी 1 है, ठीक। और एक जो है यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी इसमें जो है ये ऊपर 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, और दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 4 हो जाता है, ठीक है। और नीचे भी 2 है, ठीक है। तो इसमें अगर 2 इसमें घन है, 2 इसमें है, दोनों मिलके 4 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब यानी इसका जो है ठीक अपोजिट आपको दिखना है।
तो देखिए अपोजिट किस में आ रहा है। अगर दर्पण में हम इसको देखेंगे x ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही गलत है, y नीचे नहीं होगा, y ऊपर होगा। ठीक है, तो जिसमें y नीचे है ये दोनों ऑप्शन गलत। और बचा क्या, ऑप्शन बी और सी बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम इसको उल्टा देखेंगे तो ये जो है x जो y जो है ये उल्टा दिखाई देगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, तो बचा क्या, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि दर्पण में क्या आएगा, कौन सा सही है। तो चलिए क्वेश्चन 10 देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो इसमें लॉजिक लगेगा, आपको इसमें टोटल संख्या काउंटिंग करना है, कितना संख्या है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको 3 भाग में बंटवारा कर देना है। ठीक है, तब आपको लॉजिक आसान लगेगा। ठीक है, तो क्या है, जेड है, वाई है, फिर आर है। ठीक, उसके बाद फिर खाली स्थान है, फिर जेड है, फिर जेड के बाद क्या है, खाली स्थान है, फिर डबल आर है, फिर जेड है, फिर वाई है, फिर खाली स्थान है, फिर आर है, फिर वाई है, खाली स्थान के बाद फिर आर है, फिर खाली स्थान है। ठीक, तो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, वाई के बाद डबल जेड है। ठीक, 1 2 3 4 करके इसको बनाइए, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। फिर उसी तरह 1 2 3 4, यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जेड, वाई के बाद डबल आर है, फिर जेड है। ठीक है, तो वाई के बाद डबल आर है, फिर जेड है, तो वाई के बाद डबल आर है, फिर जेड है। ठीक, तो डबल आर है और उसके बाद डबल आर के बाद क्या है, जेड है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है, और वाई के बाद डबल आर है, फिर एगो आर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, जेड वाई आर, जेड वाई आर, जेड वाई आर। ठीक है, ये लॉजिक हो गया। अब आंसर क्या हुआ, आर हो गया, फिर क्या है, वाई हो गया, और फिर क्या है, आर हो गया, फिर क्या, जेड हो गया, फिर आर हो गया। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी का वजन अलग अलग है। डी सी से हल्का है, ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, सी ई से भारी है, तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एनटीपीसी सभी में, यूपी पुलिस सभी में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी है। ठीक है, और सबका वजन जो है अलग अलग है। सी से हल्का है। ठीक है, सी से हल्का कौन है, तो डी है, तो डी थोड़ा नीचे जाएगा। लेकिन बी से भारी है ए। ठीक है, बी से भारी है। ठीक है, डी से हल्का है। ठीक, तो बी से भारी है दोनों, बी से भारी ए है, ए से भारी डी है, और डी से भारी सी है, लेकिन सी से हल्का ई है। ठीक, तो सी से हल्का ई है, तो सबसे ऊपर ई होगा। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है सबसे ज़्यादा वजन किसका है। तो सबसे ज़्यादा वजन जो है यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा वजन किसका है, सबसे ऊपर कौन सा है, तो ई है, तो ई है, और सबसे कम कौन है, तो बी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर कम पूछेगा तो बी हो जाएगा, और ज़्यादा पूछ रहा है तो ई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है किडनी, उसके बाद नेफ्रोलॉजी, मिट्टी, यानी किडनी का संबंध नेफ्रॉन से जिस प्रकार है उसी प्रकार मिट्टी का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, नहीं तो देखिए यहाँ पे किडनी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी, किडनी का संबंध जिस प्रकार नेफ्रोलॉजी से है, ठीक है, उसी प्रकार मिट्टी का संबंध किससे होगा, तो आपको बताना है। ठीक है, तो मिट्टी का संबंध जो है एक्ट्रोलॉजी से होगा,
या हीमोटोलॉजी से होगा या ओटोलॉजी से होगा, पेडोलॉजी से होगा, किससे होगा? तो अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए यहाँ पे किसका होगा, ये पेट्रोलॉजी से होगा। ठीक है, मिट्टी का संबंध जो है पेट्रोलॉजी से। किडनी देखिए, किडनी जो होता है नेफ्रोलॉजी यानी कोई बीमारी का नाम है, उसमें किडनी के अंदर होता है, उसी प्रकार मिट्टी जो है उसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि x का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। ठीक, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ जिस जगह पे गुना है, ठीक है, एक्स नहीं वो गुना का चिन्ह है, जिस जगह पे गुना है उसका अर्थ हो गया माइनस, और जिस जगह पे प्लस है उसका अर्थ हो गया गुना। ठीक है, तो इसका जो है समीकरण निकालना है हमको। ठीक है, तो समीकरण निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो चलिए यहाँ पे 6 और प्लस के स्थान पे हमको क्या लेना है, गुना। ठीक है, प्लस का अर्थ होता है गुना। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेना। ठीक है, और गुना का अर्थ क्या पूछा गया है, माइनस। ठीक, तो गुना का अर्थ माइनस, उसके बाद क्या है, प्लस का अर्थ तो दिया हुआ नहीं है तो डायरेक्ट प्लस ही लेंगे। ठीक, वो सॉरी यहाँ पे है प्लस का अर्थ गुना है। ठीक, तो हम गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो अगर 2 यहाँ पे हो गया, 3 में 1 घट गया 2, तो यहाँ पे हो गया 6 दूना 12 और गुना 5, तो 12 पंजे कितना होता है 60, और 60 जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समीकरण वाला आ गया होगा। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप बना लीजिएगा आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुनिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। मूंगफली, चूहा, सांप, बाज। ठीक है, चूहा, मूंगफली, बाज, सांप, चूहा, सांप, मूंगफली, बाज, बाज, सांप, मूंगफली, चूहा। ठीक है, तो इसमें आपको तर्क दिमाग आपका लगाना है कि मूंगफली जो है चूहा, और चूहा को जो सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ठीक है, मूंगफली को चूहा खाता है और चूहा को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। ठीक, ये मतलब एक रिलेशन एक प्रकार का होता है। ठीक, तो जो आपको सटीक ऑप्शन देखने में लगे वही आपका राइट आंसर होएगा। ठीक है, चूहा मूंगफली खाता है और मूंगफली को बाज खाता है, फिर बाज को सांप खाता है, ये तो गलत है। ठीक, चूहा सांप खाता है नहीं, और सांप मूंगफली खाता है, मूंगफली बाज खाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बाज देखिए सांप खाता है, ये तो सही है, लेकिन सांप मूंगफली नहीं खाता है और मूंगफली चूहा नहीं खाता है, ये भी गलत है। तो आपका बिल्कुल ए जो है, बिल्कुल ए जो है सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि मूंगफली जो है चूहा खाता है और चूहे को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है, ऐसे ही मन लगा कर पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए कथन क्या है, सभी सड़कें वाहन है, कुछ वाहन पेड़ है। निष्कर्ष क्या है, कुछ पेड़ सड़क है और सभी वाहन पेड़ है। ठीक है, तो इसमें आपको डायग्राम से हम आपको बताते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। सभी सड़कें वाहन है। ठीक है, सभी सड़क क्या है, सड़क जितना भी है, ये जो सड़क है, सड़क जितना भी है क्या है, वाहन के अंदर है। ठीक है, वाहन के अंदर है, यानी गाड़ी वैन मतलब गाड़ी होता है, वाहन होता है, वाहन के अंदर ही सड़क आता है। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, कुछ वाहन पेड़ है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, कुछ वाहन जो है क्या है, पेड़ है, तो वाहन का कुछ हिस्सा पेड़ में आ जाएगा। ठीक है, वाहन का कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, पी से पेड़ हो गया, तो वाहन का कुछ हिस्सा पेड़ में आ गया। ठीक, लेकिन निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पेड़ सड़क है,
देखिए तो कुछ पेड़ जो है, पेड़ का हिस्सा कुछ सड़क में है, नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। ये जो है निष्कर्ष गलत है। अब दूसरा देखिए, सभी वाहन पेड़ है, सभी वाहन जो है पेड़ है, नहीं है। कुछ वाहन पेड़ है लेकिन सभी वाहन पेड़ नहीं है। यहाँ पेड़ का कुछ हिस्सा वाहन में है लेकिन सभी हिस्सा नहीं है, तो ये भी गलत है। निष्कर्ष ए और दो दोनों गलत हैं। तो आप क्या लिखिएगा, ऑप्शन सी होगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये भी निष्कर्ष क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन 16 देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी दर्पण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ठीक विपरीत आपको पहचानना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कॉमन सेंस की आवश्यक ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे जो है जिस प्रकार एक में देखिए यहाँ पे अगर ये इसमें छोटा सा बिंदु है तो उसमें जो है ब्लैक कर दिया, फिर इसमें वाइट है, फिर उसमें ब्लैक, तो आगे भी वाइट ही होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। एक नंबर में देखिए इसमें गोला बना हुआ है लेकिन उसमें कलर नहीं है। 2 नंबर में कलर है ब्लैक जैसा, फिर 3 नंबर में नहीं है। 4 नंबर में कलर है ब्लैक जैसा, फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो इसमें ब्लैक जैसा तो कलर नहीं आएगा। तो ऑप्शन देखना है ए नंबर। देखिए यहाँ पे ये जो नीचे है पट्टी कितना है, 4 पट्टी है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कितना है, 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो इसमें 0 आएगा, यानी 1 भी नहीं आएगा। तो इसमें तो 1 है, ए नंबर गलत है, ए बी नंबर भी गलत है और सी नंबर भी गलत है, क्योंकि 0 पट्टी आएगा तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे घटते क्रम में हो रहा है तो 0 पट्टी आएगा, तो 0 यहाँ पे ऑप्शन सी में एक भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे रंगा हुआ है, फिर यहाँ है, यहाँ पे ब्लैक कलर का है और आगे भी रंगा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आ गया, ठीक। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्स वाई का पिता है लेकिन जेड का पुत्र है, ठीक है। डब्लू एक्स की पुत्री है तो जेड का डब्लू से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन का जो है 1 से 2 क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, वाई का पिता, ठीक है। वाई का पिता है कौन है, एक्स है, तो एक्स पुरुष हो गया तो प्लस का साइन देना है, आपको पहले हम बताएं। अगर पुरुष होगा तो प्लस का साइन और महिला होगा तो माइनस का साइन। तो जड का पुत्र है, ठीक है, लेकिन जो है जड का पुत्र है। एक्स जो है वाई का पिता है लेकिन जड का पुत्र है, ठीक, लेकिन जड का पुत्र है। तो एक्स की पुत्री डब्लू है, ठीक है। तो एक्स की पुत्री जो है डब्लू है, तो ये जो है वाई में अगर एक्स की पुत्री डब्लू है तो वाई के संग ही अपोजिट आएगा, यानी वाई का लेवल से ही आएगा वो, कोई भी रहे। माइनस है, माइनस का साइन यानी पुत्री है तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि वहाँ चिन्ह दर्शा रहा है कि ये जो है महिला है, ठीक है। तो डब्लू से क्या संबंध है वाई का, ठीक है। तो ये डब्लू है और वो वाई जेड है, ठीक है। डब्लू से जेड का क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए डब्लू जो है इससे एक पीढ़ी ऊपर गया एक्स और उससे एक पीढ़ी गया ऊपर जेड, ठीक है। तो जेड जो है जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र कौन है, एक्स है, और एक्स का पुत्र कौन है, वाई है, ठीक है। तो ये जेड जेड हो गया दादा या दादी, ठीक है, दादा होगा या दादी होगा, इसमें जो है साइन दर्शाया गया नहीं। तो भाई तो नहीं होगा, पिता भी नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, दादा ही होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यही तरीका है शॉर्ट ट्रिक आपको निकालने का। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है।
तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं फिर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोनू को याद है कि टीना का जन्म 12 जून से पहले आता है, लेकिन 8 जून के बाद, जबकि रीना को याद है कि टीना का जन्म 15 जून से पहले लेकिन 10 जून के बाद, तो टीना का जन्म कब आता है? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। सोनू को याद है कि टीना का जन्म 12 जून से पहले आता है, ठीक है, लेकिन 12 जून से पहले पूछा है तो 12 जून, ठीक है, 12 जून टी से टीना का जन्म हो गया 12 जून, ठीक, टीना का 12 जून से पहले आता है, ठीक, तो टीना जो है 12 जून से पहले आता है। और फिर क्या है, रीना, तो रीना जो है इसको जो है 8 जून के बाद रीना को याद आता है कि उसका जन्मदिन जो 15 तारीख का है, 15 जून को, ठीक, लेकिन 10 जून के बाद टीना का जन्म कब आता है? ठीक है, तो पहले देखिए ये जो हो गया, पहले क्या हुआ 12 जून को आया, फिर क्या हुआ 15 जून को, ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले 8 जून को आया, फिर बाद में क्या आया 10 जून, ठीक है, तो उसी प्रकार तो यहाँ 12 से क्या आएगा, 12 के बाद 11, घटते क्रम में 11, 10, 9, 8, फिर 15, 14, 13, 12, 10, ठीक है, 12 के बाद 11 हो गया और फिर 10 हो गया। तो इसमें कॉमन क्या है, 11 है, दोनों में कॉमन क्या है, 11 है, ठीक है, तो ऐसे भी अगर कॉमन दोनों में 11 है तो आपका 11 ही आंसर आ जाएगा। तो ये जो है टीना का जन्म जो है 11 जून को राइट आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर हमारे वीडियो पहली बार चैनल पे आए हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या, नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर होगा, ठीक है, कैसा डायग्राम खोलने पर आएगा तो आपको बताना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे तीर का देखना है, एरो किधर जा रहा है, तो इसको अगर हम खोलते हैं तो इधर आ रहा है, ठीक है, तो अगर इसको हम खोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक घर टाइप का बना हुआ है, अगर इसको हम खोलेंगे, ये मतलब मान के चलिए ये क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, इसको हम खोलते हैं अगर, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बच्चा क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। क्यों ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे अगर देखिए 2 छोटा छोटा घर बना हुआ है, अगर इसको खोलेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 इस चारों कोना में है ही है, ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 19 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी या स्थान को पूरा करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भले आगे पीछे दे सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप अपना दिमाग लगा के देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स मिल रहा है, उसके बाद ये त्रिभुज का निशान है तो इसमें भी एक्स आएगा, यहाँ पे कोना पे एक्स आएगा, ठीक है, तो इसमें तो नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं, डी भी नहीं, तो बचा क्या बी और सी। तो बी में देखते हैं, तो बी में तो ऑप्शन यहाँ पे तो एक्स है लेकिन त्रिभुज इसमें मिल रहा है, चारों कोना जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसा एक डायग्राम खींचते हैं, फिर यहाँ पे एक छोटा सा गोलाकार बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना और ये त्रिभुज ये हुआ, फिर नहीं, ये नहीं बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। टेस्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना और संगत विकल्प को चयन कीजिए, बिल्ली है, शेर है, कुत्ता है, टाइगर है, ठीक है। अगर आप लोग
ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।